इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य पंचदशम मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य अग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जनम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्नेश तनुरसि वाचो विसर्जनम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अग्नेश तनुरसि वाचो विसर्जनम देववीतये त्वा गृह्णामि बृहद्ग्रावासि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हविष्यमिष्वा सुषमी समिष्वा हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि। कीजिए करिए। हर्ष अ गण संयुक्त दीर्घकार दंत स त संयुक्त हर्षकार न दीर्घकार र हर्षकार दंत स हर्षकार। अग्नेश तनुरसि 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 व दीर्घकार च दीर्घकार वाचो व हर्षकार दंत स हर्षकार ज हर्षकार न हर्षकार अनुसार विसर्जनम द दीर्घकार व हर्षकार व दीर्घकार त हर्षकार य दीर्घकार देववीतये तव संयुक्त दीर्घकार त्वा ग हर्षकार हन संयुक्त दीर्घकार म हर्षकार गृह्णामि ब हर्षकार ह हर्षकार द हलंत बृहद गर संयुक्त दीर्घकार व दीर्घकार दंत स हर्षकार ग्रावासि व दीर्घकार न हर्षकार दंत स प संयुक्त हर्षकार तय संयुक्त हर्षकार विसर्ग वानस्पत्य दंत स हर्षकार अग्र स हर्ष ई द हर्षकार अनुसार इदं द दीर्घकार व दीर्घकार भय संयुक्त दीर्घकार देवेभ्यो हर्ष व हर्षकार विसर्ग हर्षकार व हर्षकार विसर्ग हवि तल विष हर्षकार म दीर्घकार मूर्धन्य स व संयुक्त हर्षकार शमिष्व दंत स हर्षकार तल विष हर्षकार म हर्षकार सुषमी ताला विष हर्षकार म दीर्घकार मूर्धन्य स व संयुक्त हर्षकार समिष्व समिष्व हर्षकार व हर्षकार मूर्धन्य स क हर्षकार द दीर्घकार क संयुक्त हर्षकार द दीर्घकार ह हर्षकार हविष्कृदेहि ह हर्षकार व हर्षकार मूर्धन्य स क संयुक्त हर्षकार द दीर्घकार ह हर्षकार हविष्कृदेहि। इस मंत्र के ऋषि है अग्नेश तनु नित्यस्य ऋषि स एव न्यज्यो देवता नितिज जगति छंद निश्चित जगति छंद निषाद स्वर हविष्कृदेहि याजसी पंक्ति छंद पंचम स्वर पुनः स यज्ञ कीदृशे भवतीत्युपदिश्यते। उक्त यज्ञ किस प्रकार का होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र के पदार्थ हैं मैं सब जनों के सहित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए हवि जिससे हम हवन करते हैं उसे क्या कहा जाता है हवि। तो कहते हैं जिस उत्तम पदार्थ के संस्कार के लिए बृहद ग्रावास बड़े बड़े पत्थर असी है और वानस्पत्य काष्ठ के मूसल आदि पदार्थ देवेभ्य विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को देववीतये श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए प्रतिगृह्णामि ग्रहण करता हूँ। हे विद्वान मनुष्य तुम देवेभ्य विद्वानों के सुख के लिए सुएमि अच्छे प्रकार दुख शांत करने वाले हवे यज्ञ करने योग्य पदार्थ को समिष्व अत्यंत शुद्ध करो। जो मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को प्रीतिपूर्वक पढ़ते व पढ़ाते हैं उन्हीं को यह
हवि अर्थात होम में चढ़ाने योग्य पदार्थों का विधान करने वाली, जो कि यज्ञ को विस्तार करने के लिए वेद के पढ़ने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की शुद्ध सुशिक्षित और प्रसिद्ध वाणी है सो प्राप्त होती है। देखिए, शुद्ध वाणी, सुसंस्कृत वाणी किसको प्राप्त होती है? तो कहते हैं कि उस क्षत्रिय को, उस वैश्य को, उस शूद्र को, उस ब्राह्मण को जो वेद का पठन पाठन करता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि वेद ब्राह्मण को भी पढ़ना चाहिए और शूद्र को भी पढ़ना चाहिए। शूद्र भी वेद पढ़ के सुसंस्कृत होते हैं, क्षत्रिय भी वेद पढ़ के ही सुसंस्कृत होते हैं। मनु महाराज इसी के आधार पर लिखे हैं कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र। असंस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार जिसका जैसे जैसे होता है उसे द्विज बन जाता है। वेद पाठी भवेद विप्र, अब यदि वह वेद पढ़ने लगा है तो विप्र बन गया है। अब ब्रह्म जानाति ब्रह्मण, जो सत्य को समझ लिया है, जो वेद को जान लिया है, जो अपने जीवन में वेद की रक्षा कैसे करनी है ये समझ लिया है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो ब्राह्मण है। तो कहते हैं कि शूद्र भी वेद पढ़ के, क्षत्रिय भी वेद पढ़ के, वैश्य भी वेद पढ़ के और ब्राह्मण भी वेद पढ़ के अपने वाणी को सुसंस्कृत करे। जो ऐसा नहीं करेंगे तो उसका न वाणी शुद्ध होगा, न वो शिक्षा प्राप्त ग्रहण कर सकेंगे, न वो अपने जीवन में किसी प्रकार का सुख प्राप्त कर सकेंगे। इसके भावार्थ लिखते हैं कि जब मनुष्य वेद आदि शास्त्रों के द्वारा यज्ञ क्रिया और उसका फल जान के शुद्धि और उत्तमता के साथ यज्ञ को करते हैं। देखिए, सफाई सब जगह जरूरी है। शुद्धि की बात, आत्मा में भी शुद्धि, शरीर में भी शुद्धि, जहाँ हम रहते हैं उस घर में भी शुद्धि की आवश्यकता है। जिस वायुमंडल में हम रहते हैं उस वायुमंडल में भी शुद्धि की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि यज्ञ क्रिया और उसका फल जान के शुद्धि और उत्तमता के साथ यज्ञ को करते हैं, तब वह सुगंधी आदि पदार्थों के होम द्वारा परमाणु अर्थात अति सूक्ष्म होकर वायु और वृष्टि जल में विस्तृत हुआ सब पदार्थों को उत्तम करके दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है। जब ऐसे हम हवन की तो इसका परिणाम क्या होगा? ये वायुमंडल में मिलेगा, जो भी इसमें हम औषधि डाले हैं, घृत डाले हैं। अब एक मिर्च यदि अग्नि में डाल दें तो क्या होगा श्रीमानी? हम सभी आदमी खांसने लगेंगे ना। एक मिर्च यदि डालेंगे तो क्या होगा? सभी आदमी को खांसी होना शुरू हो जाएगा। तो मिर्च तो डाले अग्नि में, अब पहुंच गया मेरे नासिका में, पहुंच गया ना। ठीक ऐसे ही यदि हम इसमें घी डाले हैं, ये 50-60 तरह का सामग्री इसमें मिला हुआ है, इस सामग्री को डाले हैं, तो घी और सामग्री अग्नि में जल के वायुमंडल में मिल गया और हमारे भी नासिका को मिल गया, हमारे भीतर में भी चला गया। और जहाँ जहाँ ये वायु जाएगा वहाँ वहाँ का वायुमंडल शुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो कहते हैं कि हम अग्निहोत्र के द्वारा सुगंधित पदार्थ को अग्नि में डालकर जलाकर वायु को शुद्ध करें, और वायुमंडल में जब ये पदार्थ मिलेगा तो वो परमाणु के माध्यम से वायुमंडल को शुद्ध करके फिर वर्षा के जल को भी शुद्ध करेगा। कहाँ तक चला जाएगा? मेघ के पास, और उस मेघ में मिलकर के वायु के माध्यम से, और फिर उस वर्षा जहाँ होगी तो वहाँ शुद्ध वर्षा होगी। आज दुर्भाग्य है कि पेट्रोल की वर्षा हो रही है, इतना ज़्यादा हो गया है प्रदूषण। तो ये हवन के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है कि हम वायुमंडल को भी शुद्ध करें और वर्षा के जल को भी शुद्ध करें, और इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के सुखों को स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी उत्पन्न कर सकते हैं। जो मनुष्य सब प्राणियों के सुख के अर्थ पूर्वक 3 प्रकार के यज्ञ को नित्य करता है, उसको सब मनुष्य हविष्कृत अर्थात यह यज्ञ का विस्तार करने वाला, हविष्कृत किसको कहते हैं? जो यज्ञ का विस्तार करने वाला है। तो कहते हैं स्वयं के लिए और सब प्राणियों के सुख के लिए जो नित्य ये ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ आदि करता रहता है, तो कहते हैं कि नित्य करता है, उसको सब मनुष्य हविष्कृत कहते हैं, अर्थात यह यज्ञ का विस्तार करने वाला है।
यज्ञ का विस्तार करने वाला उत्तम मनुष्य है। जो यज्ञ को फैलाता है, जो श्रेष्ठ काम को फैलाता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम मनुष्य कहते हैं। ऐसा बारंबार कहकर सत्कार करें। जो भी अच्छा काम करता है उसका सत्कार होना चाहिए। देखिए, यज्ञ का मतलब केवल हवन करना ही नहीं है, ये भी है जितने भी श्रेष्ठ काम है सभी क्या है? यज्ञ है। हम विद्या किसी को दे रहे हैं, ये क्या है? यज्ञ है। तो इस प्रकार से प्रतिदिन नियमित रूप से हमें इस श्रेष्ठ काम को करते रहना चाहिए। कहीं अज्ञानता है, उस अज्ञानी को यदि हम ज्ञानी बना देते हैं तो ये यज्ञ कर रहे हैं। कहीं कोई गरीब है, दुखिया है, अनाथ है, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको भोजन करा रहे हैं, उसको दवा करा रहे हैं, तो यज्ञ कर रहे हैं। ये सभी क्या है? यज्ञ है। तो हमको आपको नित्य प्रति इस यज्ञ को करते रहना चाहिए, इस काम को करते रहना चाहिए। और जितना जितना हम ये करेंगे उतना ही हमारा नाम होगा। दो ही तरह के नाम होते हैं, लोग कहेंगे ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी। तो हमें अच्छा कैसा बनना चाहिए? अच्छा बनना चाहिए, श्रेष्ठ बनना चाहिए। तो आज का बहुत अच्छा मंत्र था। इसी के साथ वेद स्वाध्याय के इस कार्यक्रम को विराम। ओम।